देख भाई, लास्ट लेक्चर मैंने आपको डायोड कराया था, ठीक है। डायोड में क्या था, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल क्या था, ये था डायोड का सिंबल, मतलब प्रतीक। डायोड को हम ऐसे दर्शाते हैं, यही था ना। डायोड में जो त्रिभुज जैसा आकार था उसको कौन सा टाइप क्या कहते हैं, इसको पी टाइप, और जो ये वाला इसको क्या कहते हैं, एन टाइप। क्लियर। मैंने ये भी बताया था कि भाई फॉरवर्ड बायस कब होगा और रिवर्स बायस कब होगा, क्योंकि धारा बहाने का दो ही कंडीशन होता है, एक फॉरवर्ड बायस होता है डायोड में और एक रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता था, धारा बहती थी, और रिवर्स बायस में धारा नहीं बहती थी। कैसे बहता था वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। भाई कैसे पता चलेगा फॉरवर्ड या रिवर्स, तो मैंने बताया था कि अगर बैटरी के पी टाइप को, भाई पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप को बैटरी के धन ध्रुव से और एन टाइप को बैटरी के ऋण ध्रुव से अगर जोड़ दिया जाए तो उस प्रकार के बायस को हम क्या कहेंगे बेटा, फॉरवर्ड बायस, अर्थात अग्रभिन्नत धारा बहेगी। और अगर P को क्या मिल जाए, माइनस, और N को क्या मिल जाए, प्लस, तो कौन सा बायस है, रिवर्स बायस, अर्थात पश्च अभिन्नत, जिसमें धारा नहीं बहती। दिमाग में वापस फिट कर लो, ये डायोड का सिंबल है। डायोड में दो ही कंडीशन आती है, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। इंग्लिश वर्ड याद रखना, हिंदी में लिख दोगे कोई तकलीफ नहीं आएगी। फॉरवर्ड बायस में धारा बहती है और रिवर्स बायस में धारा नहीं बहती। पता कैसे चलेगा, तो मैंने आपको बोला कि अगर P को प्लस मिले और N को क्या मिले, माइनस, मतलब बैटरी के P टाइप को, सेमीकंडक्टर के P टाइप को बैटरी के धन ध्रुव से और N टाइप को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दो तो फॉरवर्ड बायस। मतलब P को प्लस मिले और N को माइनस तो फॉरवर्ड, और ये उल्टा कर दूँ, यहाँ माइनस कर दूँ और यहाँ पे प्लस कर दूँ तो कौन सा हुआ, रिवर्स बायस। एनी डाउट्स? ओके। अब हम पढ़ेंगे बेटा रेक्टिफायर। हिंदी में बात करो तो बोलेंगे उसे दिष्टकारी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, आपका याद रखना 5 मार्क्स में आता है। देखो, रेक्टिफायर बोलो या दृष्टकारी बोलो या दृष्टिकरण, तीनों का मतलब एक ही, थोड़ा सा अंतर है। देखो रेक्टिफायर का काम क्या है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इट्स एग्जांपल, इसका यूज़ कहाँ करते हो, आज हम जितने भी चार्जर यूज़ करते हैं सब में हम कौन सा यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, अर्थात पीएन जंक्शन डायोड ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड को दो प्रकार से यूज़ करते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक पूर्ण वेव रेक्टिफायर। अभी बात करूँगा उसके आगे। रेक्टिफायर अगर कोई पूछे क्या होता है तो बता सकते हो एक प्रकार का साधन है, जैसे चार्जर प्रकार का क्या है, साधन है चार्ज करने मोबाइल को। तो मतलब ऐसा साधन जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता हो, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करे। प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में कहते हैं बेटा एसी करंट, और दिष्ट धारा को इंग्लिश में कहते हैं बेटा डीसी करंट। मतलब कि ऐसा साधन जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करता हो उससे हम रेक्टिफायर अर्थात दिष्टकारी कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम रेक्टिफिकेशन या दृष्टिकरण कहते हैं। वापस समझ लो, मैंने आपको क्या बोला, रेक्टिफायर मतलब समझ में आ गया, ऐसा साधन जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे उसे क्या कहेंगे हम, रेक्टिफायर, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, रेक्टिफिकेशन या दृष्टिकरण कहते हैं। क्लियर। अब अगर कोई पूछे रेक्टिफायर को हम यूज़ कितने प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से। पहला आपका है अर्ध तरंग रेक्टिफायर, ऐसे भी लिख सकते हो अर्ध, और चाहे तो ऐसे भी अर्ध लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम, दोनों अर्ध ही पढ़ते हैं, ठीक है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी, इंग्लिश में बात करूँ तो हाफ वेव रेक्टिफायर। आपको एक और बता देता हूँ, पहले समझ लेना। हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव, मतलब अर्ध तरंग दृष्टिकारी, और दूसरा होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। दोनों का प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही पीएन जंक्शन डायोड यूज़ होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर में दो पीएन जंक्शन डायोड यूज़ होगा। वापस समझ लो, दो प्रकार का दृष्टिकारी होता है, कौन, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, और दूसरा यहाँ पे केवल आ जाएगा कौन, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ठीक है। प्रोसेस सेम है कि भाई दृष्टिकारी का मतलब हाफ मतलब आधा मिलेगा, और पूर्ण मतलब पूरा मिलेगा। दोनों का प्रोसेस सेम है, प्रक्रिया भी, आकृति सब सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है।
अर्ध में एक पीएन जंक्शन डायोड यूज होगा और पूर्ण में 2 पीएन जंक्शन डायोड यूज होगा। ठीक है, अब यूज कैसे करते हो उसका स्ट्रक्चर समझ लो पहले। अगर बुक लियो तो बुक खोल के देख सकते हो आप लोग। थोड़ी सी आकृति अलग बनाई रहेगी, मैं इजीली आकृति बना दे रहा हूँ। ठीक है, आपको डायग्राम इजी बना दे रहा हूँ, बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देख भाई, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का पूरा आकृति है, ध्यान समझो। पहले आकृति के बाद देखो, आपको पहले बता दूं, ये 4 नंबर में आपको आता है हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर। ध्यान देना भाई, आपको पहले इसमें आकृति में क्या क्या पहले वो समझ लो। ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, ये आपका ट्रांसफार्मर है। चैप्टर नंबर 7 आप प्रत्यावर्ती धारा पढ़ोगे तो उसका लास्ट वाला टॉपिक है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, किताब में उसमें एक भी सवाल नहीं है ट्रांसफार्मर का। एनसीईआरटी बुक में ट्रांसफार्मर का एक भी सवाल बुक में नहीं है, बट एग्जाम में आता है। देखो ध्यान देना, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का ये सिंबल है। इसमें ये जो आपका है प्राइमरी अर्थात प्राथमिक कुंडली है, और ये आपका है द्वितीयक कुंडली। अगर आप पढ़े होंगे तो आप पढ़े भाई, सुन लो, जिधर से धारा एंट्री करता हो अर्थात प्रवेश करता हो उससे कहेंगे इनपुट अर्थात प्राइमरी कुंडली कहेंगे अर्थात प्राथमिक कुंडली, और जिधर से धारा निकलता हो उसे कहेंगे सेकेंडरी कुंडली अर्थात द्वितीयक कुंडली। आप देखे होंगे, नहीं देखे तो आप जाना बाहर, आपको मिलेगा, गांव के बाहर देखना आपको या गामड़े के बाहर देखना, तो आपको लगा रहेगा वहाँ पे ट्रांसफार्मर ऊपर लगा रहता है। जो खंबे से वायर जो ऊपर वाले भाग में आता है वो इनपुट अंदर आ रहा है, और पीछे वाले भाग से देखना करंट क्या होता है, बाहर निकलता है, जो अपने गांव की तरफ सप्लाई होता है। तो वो आपका कौन है बेटा, सेकेंडरी है। और जहाँ पे कनेक्ट हुआ है ऊपर से आके खंबे से, वो कौन है, प्राइमरी है। ट्रांसफार्मर भी 2 प्रकार का अगर पढ़े होंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, अपचाई और उच्चाई, आपको चैप्टर पढ़े होंगे तो आएगा। देखो अब पहले आकृति के बारे में समझ लो क्या क्या है। पूरे अर्ध तरंग दृष्टिकारी में क्या क्या यूज हुआ है। एक क्या यूज हुआ था, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो प्राथमिक कुंडली है वह किससे जुड़ा है, एसी स्रोत से। ये जो देखो ऐसा सिंबल बना है ना, ये एसी स्रोत का सिंबल बताता है। ठीक है, ये जो द्वितीयक कुंडली है इसमें देखो 2 सिरा है, एक ए और एक बी। 2 सिरा मान लिया, S1 और S2 भी मान सकते हो, बुक में S1 S2 माना या ए और बी मान लो, इजिली रहेगा। ए और बी मान लिया। ए को उन्होंने क्या किया, पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप से जोड़ा, पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप से। और जो बी सिरा है उसको हम लोड प्रतिरोध, इसको लोड प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जहाँ से धारा बाहर निकलती हो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध जुड़ा होता है उससे हम लोड प्रतिरोध कहते हैं। लोड प्रतिरोध की सहायता से हम किससे जोड़ दिए बेटा, एन टाइप से जोड़ दिया। ये आपकी होगी रचना। आप इतना लिखोगे आधा पैराग्राफ तो आपका हो जाएगा। आकृति बनाओगे और ये लिखोगे इतना तो आधा पैराग्राफ से ऊपर पहुँच जाएगा। वापस समझ लो, अब लिखोगे कैसे, पहले रचना में हमने बोला अर्ध तरंग दृष्टिकारी में एक ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को एसी स्रोत से जोड़ देते हैं, और द्वितीयक कुंडली का जो ए सिरा है उसको पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप से, और बी सिरे को किसकी सहायता से, लोड प्रतिरोध की सहायता से किससे जुड़ जाता है, एन टाइप से। पता है लोड प्रतिरोध का काम क्या है, उसका एक ही काम है, इधर से करंट इधर जाने देगा लेकिन ऊपर से नीचे आने नहीं देता है। क्लियर। अब हमने इसको अर्ध क्यों बोला, क्योंकि देखो ये आधा सिग्नल ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे देखो आधा सिग्नल मिला, परंतु दूसरा जो आधा सिग्नल है इसमें देखो दूसरे आधे सिग्नल में आपको करंट नहीं मिला, अर्थात आधा मिलेगा आधा, फिर आधा मिलेगा आधा नहीं मिलेगा, ऐसे चलता जाएगा। इसलिए इसको आधा दिन, इसलिए हाफ बोला मैंने, अर्ध बोला। क्लियर, वापस समझ लो। रचना में आप क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले अर्ध तरंग दृष्टिकारी में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को एसी स्रोत से
द्वितीय कुंडली के ए सिरे को पी एन जंक्शन डायोड के पी टाइप से और बी सिरे को लोड प्रतिरोध की सहायता से एन टाइप से जोड़ देते हैं। क्लियर? अब हम यूज़ कैसे करते हैं, आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि एसी और डीसी में अंतर क्या है। एसी में कभी भी ध्रुव विभाजन नहीं होता। ध्रुव विभाजन ना होने मतलब क्या, अगर दो ज़्यादा, जैसे आप प्लग यूज़ करते हो, प्लग बोर्ड में लगाते हो ना, तो आप प्लग चाहे आप ऐसे लगाओ चाहे प्लग आप ऐसे उल्टा लगाओ, कोई फ़र्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? उसका कारण है कि प्लग में देखो, कोई भी प्लग लगाओगे दो होता है, दो ही सिरा होता है छोर। एक मान लो पहले आधे चक्कर में, पहले की अगर मैं बात करूँ, पहले आधे चक्कर में ये प्लस है तो ये वाला क्या होगा, मान लो ये प्लस और ये क्या है माइनस, तो दूसरे आधे चक्कर में क्या होगा, ये माइनस, तो बाजू वाला क्या हो जाएगा प्लस, माने आधे में ये प्लस और ये, तो दूसरे में ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस। मतलब इसमें ध्रुव विभाजन नहीं होता, प्लस माइनस प्लस में चेंज होता है, इसलिए चाहे बोर्ड में प्लग ऐसे लगाओ और चाहे बोर्ड में ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डीसी में ध्रुव विभाजन होता है, अर्थात डीसी में प्लस वाले को प्लस से जोड़ो और माइनस वाले को माइनस से जोड़ोगे तो ही धारा बहेगी, अदरवाइज कभी भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। आप कभी बल्ब जलाते हो, देखो प्लस प्लस को माइनस माइनस जोड़ते हो तभी धारा बहती है, उल्टा कर दो कभी नहीं बहेगी। क्लियर? अब ध्यान दो, रचना वापस समझ लेते हैं। पहले हमने बोला रेक्टिफायर किसे कहेंगे, समझ में आ गया। रेक्टिफायर मान एक प्रकार का साधन है, परिभाषा क्या दोगे, ऐसा साधन जो एसी को किस में कन्वर्ट करता हो, डीसी में कन्वर्ट करता हो, उसे हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं, सॉरी रेक्टिफायर करते हैं अर्थात दृष्टिकारी कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेक्टिफिकेशन या दृष्टिकरण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी और एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। पहले हम अर्ध की बात करते हैं। रचना में क्या क्या देखोगे, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को एसी स्रोत से और द्वितीय कुंडली को ए सिरे को पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप से और बी सिरे को लोड प्रतिरोध की सहायता से एन टाइप से जोड़ देते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोड प्रतिरोध पर हमें आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। अब हमने देखा, चलो देखो हमने आपको अर्ध तरंग दृष्टिकारी करा दिया। अब ध्यान देना, अपने को दूसरा पढ़ना बेटा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अर्थात हिंदी में बात करूं तो अब सॉरी इंग्लिश में अगर बात करूं तो फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। देखो दोनों का सेम है, एक बार अपने अपनी लैंग्वेज में समझ लेते भाई कि पूर्ण में क्या होता, अर्ध में क्या होता था, एक ही डायोड ऊपर लगा होता था। पूर्ण में दो डायोड होते हैं। ठीक है, एक डायोड का नाम रख दिया D1 और दूसरे डायोड का नाम दे दिया D2। एक मैंने देखो नाम लिखा होगा CT, इसको सेंट्रल टैप बोलते हैं अर्थात बिंदुवत केंद्र बोलते हैं। इसका काम यही है कि ये दोनों की तरह काम करता है, प्लस की तरह भी काम करता है और माइनस की तरह। जिसको प्लस है उसको प्लस दे देगा और जिसको माइनस है उसको माइनस दे देगा। अपनी भाषा में बात करो तो अर्थिंग का काम करता है। अर्थिंग का कोई न्यूट्रल होता है, चाहे प्लस से निकलो चाहे माइनस, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, देखो अब इसकी पहले संरचना देनी है आपको। देखो इसमें एक ही चीज़ होता है, ध्यान देना। पहली कंडीशन मान लो जैसे यहाँ पे सब कुछ सेम है, हाफ रेक्टिफायर ही है अर्थात अर्ध तरंग दृष्टिकारी ही है, पर थोड़ा सा अंतर, वहाँ पे एक ही डायोड है, दो है। पहले वाले मान लो ए को प्लस मिलेगा और बी को क्या मिला माइनस, तो होता क्या है, पीएन जंक्शन डायोड का जो पी टाइप है उसको प्लस और एन यहाँ जो D2 उसकी पी टाइप को क्या मिलेगा माइनस, जिससे यह रिवर्स बहस हो जाएगा। ये ऊपर वाला फॉरवर्ड और नीचे वाला रिवर्स। तो लोड प्रतिरोध पर में डायोड D1 के कारण धारा प्राप्त होगी, D2 के कारण प्राप्त नहीं होगी। दूसरे में अगर ए को माइनस और बी को क्या ले लिया प्लस, तो ये वाला जो D1 है उसके पी टाइप को क्या मिलेगा माइनस और यहाँ पे D2 के पी टाइप को क्या मिलेगा प्लस, जिससे ऊपर वाला D1 रिवर्स और D2 फॉरवर्ड। हमें लोड प्रतिरोध पर धारा किसके कारण मिलेगा D2 के कारण, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आधे चक्कर में एक बार D1 और एक बार D2। अब रचना आप कैसे लिखोगे, सब कुछ है, रचना थोड़ा सा चेंजेस होगा, बाकी सब सेम है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में ट्रांसफार्मर है ये पूरा। ट्रांसफार्मर का जो प्राथमिक कुंडली है उसको हम किससे जोड़ेंगे, एसी स्रोत से। द्वितीय कुंडली के ए सिरे को पीएन जंक्शन डायोड D1 से, क्योंकि दो इसलिए, एक का नाम D1 और एक का नाम D2 रखा। ए सिरे को पीएन जंक्शन डायोड D1 से और बी सिरे को पीएन जंक्शन डायोड D2 से जोड़ दिया है, तथा हमें सेंट्रल टैप की सहायता से हम लोड प्रतिरोध को जोड़ देते हैं और हमें लोड प्रतिरोध पर क्या होगा, आउटपुट धारा प्राप्त होगी, आउटपुट करंट था निर्गत धारा प्राप्त होगी। वापस समझना, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में एक ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को किससे जोड़ते हैं, एसी स्रोत से। द्वितीय कुंडली के ए सिरे को पीएन जंक्शन डायोड D1 से
और बी सिरे को पीएन जंक्शन डायोड D2 से जोड़ देते हैं तथा सेंट्रल टैप की सहायता से हम किसे लोड प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। क्लियर। सेम कंडीशन, मान लिया AC धारा के पहले आधे चक्कर में A सिरे को धन ध्रुव और B सिरे को ऋण ध्रुव प्राप्त होगा, जिसके कारण D1 फॉरवर्ड बायस का काम करेगा और D2 रिवर्स बायस का। अब तुम्हें लिखना है तो P को प्लस N को मान लिखो, चाहे मतलब डायरेक्ट लिख देना कि A को प्लस और B को क्या मिला माइनस, जिससे डायोड D1 किसका काम करेगा फॉरवर्ड बायस, ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, और डायोड D2 किसकी तरह काम करेगा रिवर्स बायस। और हमें लोड प्रतिरोध पर क्या होगा बेटा, डायोड D1 के कारण आउटपुट धारा प्राप्त हो जाएगी। और दूसरे आधे चक्कर में A सिरे को ऋण ध्रुव और B सिरे को क्या मिला धन ध्रुव, A सिरे को ऋण ध्रुव और B सिरे को क्या मिला धन ध्रुव, जिससे डायोड D1 किसकी तरह काम करेगा रिवर्स बायस और डायोड D2 किसकी तरह काम करेगा फॉरवर्ड बायस। और मैं लोड प्रतिरोध पर धारा डायोड D2 के कारण प्राप्त होगी, D1 के कारण प्राप्त नहीं होगी, और दूसरे के कारण ये आउटपुट सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। और ये क्रिया लगातार चलती रहती है, पहली बार D1 के कारण और दूसरी बार D2 के कारण। क्लियर। वापस समझ लो, मान लो AC धारा के पहले आधे चक्कर में A सिरे को धन और B सिरे को क्या मिला ऋण, तो जिससे डायोड D1 फॉरवर्ड बायस का स्थिति में होगा और डायोड D2 रिवर्स बायस की स्थिति में होगा, जिसके कारण लोड प्रतिरोध पर धारा डायोड D1 के कारण प्राप्त हो जाएगा और D2 के कारण प्राप्त नहीं होगा। तथा दूसरे आधे चक्कर में A सिरे को क्या मिला ऋण और B सिरे को धन ध्रुव प्राप्त हो, तो डायोड D2 रिवर्स बायस और डायोड D1 फॉरवर्ड बायस की स्थिति में होगा, जिससे लोड प्रतिरोध पर धारा हमें डायोड D2 के कारण प्राप्त होगा, D1 के कारण प्राप्त नहीं होगा। और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। बुक में आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, ऐसे लिखा होगा ABCD, तो ऐसे बोलेंगे पहले वाले के लिए AB, यहाँ नाम रख देंगे, बोले इसके कारण धारा प्राप्त हुई, फिर दूसरी बार नीचे वाले का नाम रख देंगे, और सेकंड में डायरेक्ट D1 और D2 बोल दिए, स्टॉप कर दो।